और आइए अब बात करेंगे कोहरे से बचे कोहराम की। जी हां, मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते 8 बसें और 3 कारें भिड़ गई हैं। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई तो बीजेपी नेता समेत 13 लोगों की जलकर मौत हो गई है। 70 लोग घायल हुए इस पूरे हादसे में। तो मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि बसों में कटे हुए अंग भी मिले हैं। पुलिस ने इन्हें 17 पॉलिथीन बैग में भरकर ले गई है जांच के लिए और अब डीएनए टेस्ट से इनकी पहचान की जाएगी। हादसा थाना बलदेव क्षेत्र में माइल स्टोन 127 पर हुआ। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ के 50 जवानों और 9 थानों की पुलिस ने 6 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। हादसे के चलते एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 1 2 3 तो पीछे, एक उधर है, 4 पैसेंजर निकल गए। देखो कितने अभी बच जाए यार, बाकी तो नुकसान। एक दर्दनाक हादसा, एक भीषण हादसा। इस पूरे हादसे में 13 लोगों की जान गई है। 70 लोग अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। उनका मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि जो बस में यात्री सवार थे उनमें से कई लोगों की अभी तक पहचान नहीं हुई है और आग की वजह से पूरी तरह से जलकर झुलस गए। कई लोगों के कटे हुए अंग मिले हैं। 17 बैग्स में भरकर अंग को जांच के लिए भेजा गया, डीएनए के लिए भेजा गया। अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के माध्यम से समझिए कितना भीषण, कितना विभत्स ये पूरा हादसा हुआ और कोहरे के चलते इस बड़े हादसे की तस्वीरें सामने आई है। फिलहाल गाड़ियों की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक ये हादसा रहा होगा। आया यार, वो निकालो भाई बॉडी को। आग में 4 लोग पहले तो जिंदा जलने की जानकारी सामने आई और उसके बाद 3 तो पीछे, एक उधर है, 4 बसों में आग लग गई। टक्कर के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 70 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। 13 लोगों की मौत हुई है। 4 लोगों की जलने से मौत हुई है तो वहीं अन्य इस टक्कर की वजह से, इस हादसे की वजह से उनकी मौत हुई। 4 बसों में आग लगने से ये पूरा हादसा, बताते चले कि कोहरे की वजह से टक्कर हुआ, जिसके बाद आग लग गई टक्कर के बाद और फिर अफरा तफरी। इस पूरे हादसे के बाद लंबा जाम लगा रहा। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 बसें और 3 कारें आपस में भिड़ गई थी। मथुरा में ये पूरा हादसा हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे पर। कोहरे के चलते ये भीषण हादसे से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी डराने वाली ये तस्वीरें हैं और ऐसे में आप लोगों से भी यही अपील है कि इस सर्दियों का मौसम जैसे जैसे कोहरा बढ़ता जाएगा, ऐसे में और भी ज्यादा सतर्क रह के सड़कों पर निकले। विजिबिलिटी बिल्कुल कम होने की वजह से हादसों से जुड़ी खबरें भी बार बार आ रही है और ये भीषण हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ है मथुरा में। 8 बसें और 3 कारें भिड़ गई हैं और जिस तरह से टक्कर हुई, टक्कर के तुरंत बाद ही गाड़ियों में आग लग गई और आग लगने की वजह से बीजेपी नेता समेत 13 लोगों की जलकर मौत हो गई। 70 लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बसों में कटे हुए अंग मिले हैं। 17 पॉलिथीन में बैग में पुलिस ने भरकर वो अंग को लेकर जांच के लिए पहुंची है। डीएनए टेस्ट के जरिए इनकी पहचान की जाएगी। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ के 50 जवानों और 9 थानों की पुलिस ने 6 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया इस पूरे हादसे के बाद और हादसे के चलते एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी कूद कर बसों में से जान बचाई है। इनसे बात करते हैं। कहाँ से आप कहाँ जा रहे थे? मैं औरैया से हूँ, दिल्ली जा रहा था बदरपुर बॉर्डर के लिए। तो जैसी हमारी बस टकरानी है पीछे से, तो हम लोगों ने ये था कि वो एसी वाली बस नहीं थी। अगर एसी वाली होती तो बचना बहुत मुश्किल था। नॉन एसी थी तो हम लोगों ने खिड़की खोली और कूद के भागे हम लोग खेतों में। और उसके बाद ना इतनी गंदी से मतलब विस्फोट टाइप के हो रहे थे, ये लग रहा था बच पाना मुश्किल है। जब हम लोग उतरे तो एक प्रॉब्लम ये थी कि बसों में आग लगने के बाद विस्फोट होना चालू हो गया था। मतलब वो किस चीज का था, मेरे ख्याल से सिलेंडर थे बस के अंदर, जो भी गैस सिलेंडर होते जो भी था वो फट रहा था। तो हम सब लोग भाई लोगों ने ग्रुप बना करके उसको क्रॉस करके हम लोग खेतों में चले गए। तो फिर अभी हम लोग वापस आए तो देख रहे हैं यहाँ पे कितनी 15-20 बसें ठुकी हुई हैं, 4-5 बसें जली हुई हैं और
बहुत जूते चप्पल पड़े हुए हैं, जले हुए हैं लोगों के सामान, भाई का लैपटॉप जल गया, मोबाइल जल गया, और एक हमारे साथ थे, उनका पूरा अंदर से मुंह कट गया, उनको एम्बुलेंस बैठा करके लेके गई है। ड्राइवर साइड से खिड़की गेट खोला हुआ उन्होंने, वहां से सब कूद कूद के निकले हैं। लेफ्ट साइड में तो पूरी बस खत्म हो चुकी थी। 4 बस है, 4, 1 2 3 तो पीछे। तो देखिए किस तरह से जो लोग वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो खुद भी उस बस में सवार थे वो बता रहे हैं कि कितना खतरनाक ये पूरा हादसा हुआ। जिस दौरान हादसा हुआ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि गनीमत रही कि ये एसी बस नहीं थी और तुरंत ही वो सभी खिड़की खोलकर वहां से कूद कर भागे खेत की ओर और देखते ही देखते ये आग बढ़ती चली गई। बताया जा रहा है कि इस बस में आग लगने के बाद फिर विस्फोट भी होने लग गया था और वो भी काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति बन गई थी कि आखिर विस्फोट कैसे हो रहा है, बसों में विस्फोट हो रहा था। और फिर जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि हालत ऐसे थे, डर का मंजर ऐसा था कि वो सभी सोच रहे थे कि उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। जैसे तैसे कुछ लोगों ने कूद के अपनी जान बचाई है, तो बहुत सारे लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। लगभग 70 लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है जो इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। साथ ही 13 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग बस में ही जल गए। 13 लोगों के मौत की खबर सामने आई। कई लोगों के अंग बस में पड़े हुए मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने अब डीएनए टेस्ट के लिए वो सभी सैंपल भेज दिए हैं और आगे की जांच लगातार की जा रही है। लेकिन बढ़ती हुई सर्दी, बढ़ता हुआ कोहरा, इस तरह भीषण हादसा होता हुआ दिखाई दिया। एक खतरनाक मंजर देखने को मिला। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी सौरभ गौतम जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस पूरे हादसे से जुड़े हुई? देखिए, अपडेट अब तक ये है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 70 जो घायल थे उसमें से कुछ लोग ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो 13 लोग हैं उनमें से पूरी बॉडी किसी की नहीं मिली, जो मिले हैं तो नरकंकाल मिले हैं। तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है प्रशासन के लिए, एक चुनौती है कि ये किसकी बॉडी है, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, उसको लेकर पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी हो रही है। और अभी तक किसी परिजन भी उनके मोर्चरी पर जो पहुंचते हैं वो नहीं पहुंचे हैं। ये हादसा सुबह लगभग 4 बजे हुआ था। ये विजिबिलिटी कम, कोहरा होने के कारण ये एक बस गाड़ी से टकराई, गाड़ी से टकराने के बाद आपस में टकराती हुई चली गई। 7 बस आपस में टकराई, फिर उसके बाद 3 जो छोटी गाड़ियां हैं वो टकरा गई। टकराने के बाद इतना भीषण हादसा था कि अचानक उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद लोगों को ऐसा पता भी नहीं चल पाया क्योंकि विजिबिलिटी कम थी, गाड़ियां पलट गई थी, आपस में टकरा गई थी, टूट गई थी। इस कारण से लोग जो उसमें थे उसके अंदर ही, जो बस थे उसके अंदर ही रह गए। कुछ लोगों ने अपनी कूद कर जान बचाई, जिनसे हमने बात करी तो कह रहे थे कि हमारा सामान वहां पर अंदर जल गया, लेकिन गनीमत ये रही कि हम बच गए। हालांकि लोग अभी भी वहां पर थे। अभी मंजर जब हमने सुबह देखा इतना भयानक था। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जो लोग थे बच गए थे। उनका कहना था कि जो एम्बुलेंस है, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो लेट पहुंची। अगर वो सही समय पर अगर पहुंच जाती तो हादसा इतना भयानक नहीं होता, 13 लोगों की मौत नहीं होती, जो घायल थे वो घायल नहीं होते, ठीक समय पर उन्हें इलाज मिल जाता तो इस हादसे की इतनी बड़ी हालत ना होती। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि अगर पिछली सर्दियों की बात करें तो उस बार भी यमुना एक्सप्रेसवे में ही भीषण हादसा हुआ था और एक बार फिर अभी सर्दियों की शुरुआत हुई है और भीषण हादसा हुआ है। क्या उस जगह लाइट की कुछ व्यवस्था नहीं की गई है? क्योंकि जिस तरह से अब कोहरा बढ़ता जाएगा ऐसे में लाइट और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है। देखिए, विजुअलिटी काफी कम हो गई है, उसके कारण भी जो समय समय पर जो यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी है वो जो वाहन चालक है उनको अनाउंसमेंट कर रही है। जैसे टोल जो रास्ते में आता है, उनका कहना था, हमने जब वहाँ की जीएम से बात करी तो उन्होंने कहा कि अनाउंसमेंट कर रहे हैं थोड़ा जाकर आप भी स्पीड आप कम रखिए, अगर आपको जरूरत ना हो चलना तो आप ना रास्ते में ना चलिए क्योंकि ये हादसे का कारण बन सकता है। और कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेस अथॉरिटी की भी जो हादसों को लेकर एक सवाल खड़ा होता है क्योंकि लाइट की व्यवस्था वहां पर कम है। जो अलग अलग जो
होती है बैरिकेडिंग वहां पर लगाना चाहिए। और जो रास्ते में से जो लोग जाते हैं उन्हें और तरीके से सतर्क करना चाहिए कि आप इसमें येलो लाइट लगाइए, वाइट न लगाइए, ताकि आपको दिखने में आसानी हो। तो इसमें कहीं ना कहीं यमुना अथॉरिटी के भी सवाल खड़े होते हैं कि हादसे हर बार होते हैं। हर बार यमुना अथॉरिटी के, एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के लोग कहते हैं कि हमने ये व्यवस्था की है, लेकिन उसके बावजूद भी हादसे होते हैं, तो एक सवाल भी खड़ा होता है। बिल्कुल, कई सवाल यहाँ पर गंभीर खड़े होते हैं। फिलहाल अब इस पूरे हादसे के बाद रेस्क्यू में काफी लंबा समय लगा, 6 घंटे। अब आगे की जांच क्या कुछ की जा रही है? देखिए, बिल्कुल 6 घंटे इसमें लगे इसको रेस्क्यू में लगाने में, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी, कोहरा बहुत ज्यादा था, इस कारण से वहां पर सामान्य स्थिति करने में, ट्रैफिक खोलने में काफी समय लगा। और जो वाहन आगरा की तरफ से नोएडा जा रहे थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनका रूट डाइवर्ट किया। तब उसके बाद ये यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो चला, और वाहन जो एक्सीडेंट हुए तो उनको साइड में किया। जो आग थी, फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची, और उसके बाद साइड करने के बाद जो यातायात सुचारू हो सका। और बात करें तो अभी पोस्टमार्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि पोस्टमार्टम जब होगा तो उनको कैसे पता पड़ेगी, डीएनए के द्वारा पर इनकी जानकारी होगी कि किसकी बॉडी है, कहाँ के थे। लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती है कि उनके परिजनों तक बताना कि ये आपकी बॉडी है, कि ये आपकी बॉडी है। लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि कोई भी वहाँ पर परिजन है जो मरे हैं लोग, उनके परिजन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, ऐसे में सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है।